नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ये एक चौल की कहानी है। मुंबई का चौल, जैसे आप लोग जानते होंगे कि मुंबई में जो मिडिल क्लास से थोड़ा नीचे तबके के लोग हैं तो वो लोग चौल में रहते हैं और किराए पर रहते हैं, क्योंकि मुंबई में रहने के लिए घर मिलना बहुत ही मुश्किल काम है इतनी महंगाई में। और अगर चौल ना होते तो पता नहीं वहाँ लोग रहते कैसे, क्योंकि लोगों के रहने के लिए इस तरह से वो घर बने हैं, छोटे छोटे घर हैं, सभी लोग एक परिवार की तरह वहाँ रहते हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है उन लोगों का। तो ऐसी ही एक फैमिली है, लक्ष्मी और उसकी माँ मालती की। ये दोनों गांव से बड़े शहर की ओर बढ़ चले थे, क्योंकि गांव में अब उनका कुछ रह नहीं गया था। तो उन्होंने सोचा बड़े शहर में रहेंगे, काम करेंगे और कुछ न कुछ तो गुजारा हो ही जाएगा। तो यही सपना ले करके लक्ष्मी भी निकली थी। लक्ष्मी कॉलेज पास आउट कर चुकी थी, तो उसने सोचा था कि वहाँ पर कुछ तो कुछ मुझे काम मिल जाएगा। लक्ष्मी अपनी माँ को लेकर के मुंबई पहुँचती है। रेलवे स्टेशन पर बैठी रहती है और सोचती है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ। ज़्यादा सामान तो था ही नहीं उनके पास, बस एक छत चाहिए थी कि जहाँ रात गुजार सके। तो इस तलाश में वो भटकना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी किसी ऐसे इंसान से बात की जाए जो विश्वास पात्र भी हो। तो ये जाती है वहाँ काउंटर पर, तो वहाँ दो लेडीज़ें बैठी होती हैं, तो सीनियर थी, तो ये पहले उनसे बात करती है। तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, तो ये उदास हो जाती है कि यहाँ कोई बात करने को ही तैयार नहीं है, तो किससे पूछा जाए। इसीलिए वो बाहर निकल करके जहाँ टैक्सी स्टैंड है वहाँ पर दोनों माँ बेटी बैठी रहती हैं और सोचती हैं आखिर जाऊँ कहाँ। तभी एक टैक्सी वाला आता है। वो पूछता है टैक्सी, जैसे नॉर्मली लोग पूछते हैं। तो लक्ष्मी हाँ बोल देती है और कहती है कि भाई चलना तो है मुझे, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ मुझे खुद नहीं पता है। तो टैक्सी वाला कहता है क्यों, क्या हुआ बहन। तो वो कहती है कि हमें रहने के लिए छत चाहिए और इतने बड़े शहर में हम किसी को जानते भी नहीं हैं। वैसे तो ये किसी की गलती भी हो सकती है, किसी अनजान से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी इतना ज़्यादा परेशान थी शायद इसीलिए उसके मुंह से ऐसा कुछ निकल गया। लेकिन ऑटो वाला, जो टैक्सी वाला था, उसने इन लोगों की बातों को समझा और उसने कहा कि यहाँ पर चौल भी बहुत महंगे महंगे हैं, तो आपके पास बजट कितना है। तो लक्ष्मी कहती है हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो कहता है तो ठीक है मैडम, ऐसा है मैं आपको एक चौल में ले चलता हूँ जो बहुत कम पैसे में आपको एक कमरा तो मिल ही जाएगा। तो वो खुश हो जाती है, कहती ठीक है। अब ये लेकर चल देता है और एक ऐसी चौल में पहुँचता है जहाँ पर बहुत लोग रहते थे, लेकिन उसकी कहानी अलग ही थी। अब ये वहाँ उनको छोड़ता है और मालिक जहाँ थे उनसे बात करवा देता है। तो एक चौल खाली हुआ था तो वो इनको मिल जाता है। वो तीसरी मंजिल पर था। अब दोनों माँ बेटी वहाँ जाते हैं, रूम देखते हैं, उतना तो अच्छा नहीं था, लेकिन अब छत तो मिल ही गई थी। यही एक उम्मीद थी कि चलो आगे भी कुछ अच्छा ही होगा। तो ये अपना सामान रखते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, पैसे एडवांस में ले लिए थे उससे। अब लेकिन वहाँ पर ये नियम था कि टॉयलेट भी सबका एक ही था और पानी सुबह शाम ही आता था, तो इसके लिए अलर्ट रहना पड़ता। अब इन लोगों को थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी, बाल्टी वगैरह लाना या कुछ भी एक्स्ट्रा घर का सामान। तो इन लोगों ने जो गांव में खेत की ज़मीन थी अपनी थोड़ी सी, वो बेची थी, तो वो पैसे थे इनके पास, उसी से थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आते हैं दोनों लोग। अब 2-3 दिन हो गए थे, एडजस्ट भी हो गए लोग, पड़ोस में थोड़ी बहुत बोलचाल भी होने लगी थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन लक्ष्मी अभी खुश नहीं थी, क्योंकि जॉब नहीं मिल पाई थी। वो रोज़ सुबह जाती थी, शाम को आती थी, लेकिन अभी तक जॉब नहीं मिल पाई थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी। रात रात वो मोबाइल में एप्लीकेशन डाला करती थी, लोगों से बात करती थी,
बहुत सी कॉल्स भी आती थी जॉब के लिए, तो इसलिए उसे जगना पड़ता था रात में। पढ़ाई भी करती थी, कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, तो इसलिए काफ़ी देर रात तक वो जागती रहती थी। एक बार रात को लगभग वही 1 बज रहा था। अब लक्ष्मी को वॉशरूम जाना था। उसने इधर उधर देखा तो कोई भी चौल में जगा हुआ नहीं था। अब उसने सोचा माँ को जगाती हूँ, क्योंकि माँ बोल रही थी कि पड़ोस वाली कह रही थी कि रात के वक्त कभी अकेले मत जाना, जगह सेफ नहीं है। तो लक्ष्मी अपनी माँ को जगाने वाली थी, लेकिन जब देखा उसने कि माँ बहुत थकी हुई है और सो रही है आराम से, तो उसने सोचा क्या जगाना है, चलो ठीक है मैं अकेली ही चली जाऊँगी। अब लक्ष्मी अपने रूम से बाहर निकलती है और वॉशरूम की तरफ चल देती है। मतलब ये धीरे धीरे चली ही जा रही थी। वॉशरूम नीचे ही था। अब वो नीचे उतरती है, वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और एक दरवाज़ा बंद था। तो जो खुला हुआ था वो जेंट्स का था, इसलिए उधर नहीं गई। इसने देखा कि लेडीज़ वाला बंद है, तो पहले इसे लगा शायद अंदर कोई है, तो पहले आवाज़ देती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो हाथ लगाती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही खुलता है ये अंदर जाती है। अभी बैठी ही थी कि तभी इसे एक अजीब सी आहट आती है, जैसे कोई आ रहा है। तो ये सोचती है चलो अच्छा है, शायद कोई आ रहा है और अब मुझे भी अकेला महसूस नहीं होगा। और उसकी थोड़ी देर बाद अचानक से वो आहट बंद हो जाती है। अब लक्ष्मी बस उठने ही वाली थी कि तभी ऊपर से एक हाथ आता है जो लक्ष्मी का गला पकड़ लेता है। वो हाथ इतना बड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ है। लक्ष्मी उसे देख पा रही थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। बहुत ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मतलब गला जैसे बंद ही हो गया था, मुंह से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। उसे कुछ भी याद नहीं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब एक दिन पूरा हो चुका था, मतलब 24 घंटे बीत चुके थे। पड़ोस के लोग और उसकी माँ हॉस्पिटल में थे, सब लोग, और उसके चारों तरफ घेर कर खड़े थे। लक्ष्मी को जब होश आता है तो वो एकदम से चारों तरफ देखती है, घबरा जाती है और कहती है माँ हम यहाँ कब आए? तो उसकी माँ बोलती है बेटा हम कल ही आ गए थे, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तुम रात में वॉशरूम के बाहर बेहोश मिली थी। तब उसे कुछ याद नहीं था। अब ये लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं आखिर क्या हुआ है। ये उस वक्त तो बोली थी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उसे एक औरत दिखाई पड़ती है जो उसके बेड के ठीक सामने खड़ी होती है। उसकी आंखें इतनी डरावनी थी। वो दोबारा से उसके पास आती है। अब लक्ष्मी की माँ थोड़ी बाहर गई थी कि दवाई वाई लेने के लिए, और सभी लोग उनके जो पड़ोसी थे वो जा चुके थे। तो अपने बेड पर वो हॉस्पिटल में अकेली ही थी। वो औरत आती है इनके पास और इसकी तरफ गुस्से से देख रही थी। मालती चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन इस बार भी उसकी आवाज़ नहीं निकली। वो औरत मालती का गला पकड़ती है और बेड के ऊपर खड़ा करके टांग देती है। ये नज़ारा वहाँ पर जितने पेशेंट थे सब देख रहे थे। इतना ज़्यादा भयानक था वो तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। सारे मरीज वहाँ से भागने लगे थे। डॉक्टर्स आते हैं, वो कहते हैं इसको क्या हुआ है। सभी उसको लिटाने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा सब समझ रहे थे जैसे किसी ने टांग रखा है। थोड़ी देर बाद वो अपने आप से नीचे गिरती है। उसके बाद से उसकी आवाज़ चली जाती है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके गले में निशान थे जैसे किसी ने पकड़ा हो। उसकी माँ दौड़ कर आती है और जैसे ही अपनी बेटी की हालत देखती है वो बहुत रोने लगती है। डॉक्टर से पूछती है डॉक्टर क्या हुआ है? तो डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे आखिर हुआ क्या है। क्या इसे कोई दौरा पड़ा है, क्या है? सारे टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता है। वो एकदम नॉर्मल थी। अब इनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, चौल जाती हैं कुछ सामान लेने के लिए। तभी उनकी जो पड़ोस में आंटी थी उनसे इनकी माँ बात करती हैं और बताती हैं पूरी बात कि हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ। वो औरत बड़ी गौर से इनकी माँ की बातें सुन रही थी। उसके बाद कहती है अगर तुम मेरी मानो तो उसे मंदिर लेकर जाओ, बालाजी के मंदिर, क्योंकि वहीं पर अब आपकी बेटी ठीक होगी। तो ये कुछ समझ नहीं पाती हैं। वो कहती क्यों? कहती क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जो उसके साथ हुआ है इससे पहले भी यहाँ पर ये चीज़ें हो चुकी हैं और इसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है। ये सुनते ही मालती तो घबरा जाती है, कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो कहती नहीं, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है जो रात के वक्त उस टॉयलेट की तरफ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं सालों पहले एक औरत
उसी टॉयलेट के पास रात के वक्त गई थी और कुछ लोगों ने उसके साथ गलत काम किया और वहीं पर मारकर डाल दिया था। उसके बाद से वहाँ पर उस औरत की आत्मा दिखाई पड़ती है, वो भी रात के वक्त। दिन में तो इतनी चहल पहल होती है इसलिए इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन रात में जो भी अकेले जाता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि रात में अपनी बेटी को उधर मत भेजना या आप भी मत जाना रात के वक्त अकेले। अब मालती ये सुन करके बहुत घबरा जाती है और मंदिर जाती है, वहाँ से प्रसाद लेती है, अपनी बेटी के बेड के पास आती है, वहाँ रख देती है और पंडित जी ने जो धागा दिया था उसके हाथ में बांधती है। उनकी बेटी की आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन हाँ पहले से कुछ सुधार था। डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हर वीक आकर के आप दवाइयाँ ले लीजिएगा और टेस्ट करा लीजिएगा। अब ये घर तो आ जाती है, लेकिन बोल अभी भी नहीं पा रही थी। लगभग 7 महीने तक लक्ष्मी का इलाज चला था और ये बराबर बालाजी के मंदिर जाती रहती थी हर महीने, और यहाँ भी आसपास के जितने मंदिर गुरुद्वारे सब जगह इन्होंने मत्था टेका है। उसके बाद जाके 7 महीने बाद उसकी आवाज़ वापस आई है। आवाज़ आते ही उसने सबसे पहले श्री राम बोला था और उसने अपनी पूरी बात बताई सबको। तब सबको विश्वास हुआ, लेकिन लक्ष्मी ने उस दिन से सोच लिया था कि रात के वक्त वो कहीं नहीं जाएगी बाहर, और उसके बाद तो नहीं गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी जॉब लग गई और अब वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसी चौल में ऐसा कुछ होता भी है या ये सब कहानी है? क्योंकि मैंने तो जिसने ये सुनाया है तो उसकी कहानी मान करके ही आपको सुनाया है, और कहानी मान करके ही आप सुनिए, क्योंकि रियल मानेंगे तो डर लगेगा। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।